मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का मैंने टॉपिक लिया है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे फॉर स्पेशली फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपके क्वेश्चन मतलब आपके ये क्वेश्चन सिलेबस में भी है और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ये बीएससी में आता है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमॉर्फिज्म एंड डिफाइन द पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मेरी और भी वीडियोस जाके देखिएगा आप लोग। डिफरेंट फाइलम से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम क्या होता है, तो आपको और जानकारी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आज हम बढ़ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग ये स्लाइड देख लेना। ठीक है, हाइड्रा ओबेलिया हो गया, ओरेलिया हो गया, सी पेन हो गया, सी फन हो गया, ये सब आप स्लाइड में देख ले। पाइसीलिया कि मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या आते हैं। ठीक है, आई थिंक देख लिया वो। चलिए बढ़ जाते हैं हम आगे। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। पॉलीमॉर्फिज्म पहले किस में आता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है सिलेंट्रेटा एनिमल्स में है। ठीक है, सिलेंट्रेटा में आता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ पॉलीमॉर्फिज्म कौन से फाइलम में आता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंट्रेटा में आएगा। आई होप समझ आ गया होगा। पॉलीमॉर्फिज्म डिनोट करते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर, डिविजन्स ऑफ लेबर अमंग द जूआइड ऑफ इंडिविजुअल। मैं सिंपली डेफिनेशन बताऊँ ना पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। पॉलीमॉर्फिज्म डिविजन्स ऑफ लेबर होता है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म डिफरेंट मेंबर, मतलब डिफरेंट मेंबर जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन को, और अपने डिफरेंट फंक्शन को कंप्लीट करके वो एक कॉलोनी लाइक बना लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई घर बनता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे जितने भी लेबर्स होते हैं सबका अलग अलग काम होता है ना। सो अपना सब काम करके एक प्रॉपर घर बनता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल होते हैं, डिफरेंट मेंबर होंगे, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और वही डिफरेंट फंक्शंस करके वो एक कॉलोनी लाइक बना लेते हैं। फॉर द एग्जांपल ऑफ पाइसीलिया, पाइसीलिया बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। पढ़ देती हूँ। Same species of more than one type of individual which differ in form and function is known as polymorphism. Polymorphism denote divisions of labor among the zooid of individual. ठीक है, in Coelenterata or Hydrozoa which may be single or conical. Here the two main, इसमें दो मेन zooid polyps होते हैं। ये एक होता है पॉलिप्स, एक होता है मेड्यूसा। ठीक है, तो क्या होंगे, दो मेन जोइड होंगे, इसको हम बोलते हैं जोइड बोलते हैं, एक पॉलिप्स और एक मेड्यूसा। पॉलिप्स क्या होते हैं? पॉलिप्स क्या होता है, अगर आपको किसी को पता हो तो आप मुझे बताइएगा। जो पॉलिप्स है वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, किस चीज़ में कंसर्न है पॉलिप? चलिए मैं बता देती हूँ। जो पॉलिप्स होता है ना, पॉलिप्स कंसर्न करता है फीडिंग में। ठीक है, तो फीडिंग हो गया, ओके, प्रोटेक्शन हो गया, फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेड्यूसा जो होता है, जो मेड्यूसा हो गया ना, ये क्या होता है, ये अम्ब्रेला शेप का होगा। अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको, इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये मेड्यूसा जो होता है वो जनरली मोटाइल होता है और कंसर्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पॉलिप और जो मेड्यूसा होता है ये होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। पॉली मतलब मैनी और मॉर्फो मतलब फॉर्म्स होता है। तो अगर आप ये डेफिनेशन लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वही मैंने बताया था आपको। देखो लिखा है, द मेंबर ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सो दैट देयर डिविजन्स ऑफ लेबर अमंग द मेंबर्स। तो यही डेफिनेशन होती है। सिलेंट्रेटा नोटेड देयर द पॉलीमॉर्फिज्म बट द वेरियस, ये आप लोग डेफिनेशन लिख लेना। ओके, जो मैंने बताया वो ये पूरा, या आप लोग स्ट्रक्चर देख लेना, आपने जो भी बुक ली होगी उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले होंगे आपको। तभी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये देखिए ट्रेंटिकल्स है,
ठीक है, देखो ये माउथ हो गया, ये गोनोजॉइड हो गया, ये ट्रेंटिकल्स हो गए, ये डेक्टिलोजॉइड हो गया, ये देखिए। तो मतलब ये सब चीज़ें मिल के ना, ये अब देखो डेक्टिलोजॉइड है, इन सब का अलग अलग काम होगा, तो ये अपना अलग अलग काम करके क्या करते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। ये देखो नेमेटोसिस्ट, ठीक है, डेक्टिलोजॉइड, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं इसमें, आप लोग देख लेना। देखिए पॉलिप, देखिए मैंने क्या बताया था, ये हो गया, इनका स्ट्रक्चर याद कर लेना आप लोग कि दिखने में कैसे लगते हैं। ये पॉलिप हो गया, और ये मेड्यूसा हो गया, ये मेड्यूसा हो गया आपका। देखिए पॉलिप जो होता है वो ट्यूबुलर बॉडी होती है, इसके सराउंडेड होती है, देख लीजिए आप लोग, इसके सराउंडेड ये ट्रेंटिकल्स होते हैं। ट्रेंटिकल्स का क्या रोल होता है, ये फूड को कैप्चर करता है। ओके, मेड्यूसा देखो, मेड्यूसा जो है बाउल या अम्ब्रेला शेप का होता है, आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बाउल और अम्ब्रेला शेप का होगा। इसकी जो बॉडी होती है मार्जिनल टेंटिकल से होती है, आप देख रहे होंगे टेंटिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, कहाँ, ये एंड सेंट्रली लोकेटेड माउथ, और यहाँ पे सेंटर में माउथ लोकेट है, यहाँ पे माउथ और एनस है। ठीक है, मेड्यूसा देखो ऐसा लगता है, पॉलिप ऐसा होता है। ठीक है, पैटर्न्स, पैटर्न्स क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म के, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका फर्स्ट पैटर्न होता है डाइमॉर्फिक, सेकंड पैटर्न होता है ट्राइमॉर्फिक, थर्ड पैटर्न होता है पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, डाइमॉर्फिक में क्या होता है, सिंपलेस्ट और बहुत कॉमन पैटर्न है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, इसमें मैनी हाइड्रोजोइक कॉलोनीज लाइक ओबेलिया हो गया, ये बनाते हैं। अब इसमें डाइमॉर्फिक में दो दो टाइप के आता है, एक होता है गेस्ट्रोजोइड, एक होता है गोनोजोइड। ठीक है, गेस्ट्रोजोइड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रन, और गोनोजोइड को हम क्या बोलते हैं, गोनाजोइड को हम बोलते हैं बेस्टोस्टाइल्स। जो गेस्ट्रो, इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखना, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें पूछ लिया जाता है कहीं भी एग्जाम में, नेट वगैरह में, कि जो गेस्ट्रोजोइड होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, इनका ये कनेक्टेड होता है फीडिंग, ये फीडिंग का काम करते हैं। जो गोनोजोइड होते हैं ये किसका काम करते हैं, ए सेक्शुअल बर्डिंग, ठीक है, फॉर्मिंग और सेक्शुअल मेड्यूसा गोनोपोड्स बोलते हैं हम इसको। ओके, फिर इसमें आता है ट्राइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक में आता है गेस्ट्रोजोइड और गोनोजोइड होता है, इसमें थर्ड मेंबर बनता है डेक्टिलोजोइड। थर्ड मेंबर क्या बनता है, डेक्टिलोजोइड। ठीक है, डेक्टिलोजोइड जो होता है वो डिफेंस के लिए काम करता है, विच आर यूज फॉर डिफेंस आर पॉलिप्स विदाउट माउथ यूजुअली विद अ लॉन्ग बेसल टेंटिकल्स होता है। अब इसके स्लाइड दिखाऊंगी कैसे लगते हैं। गोनोजोइड क्या बोलते हैं, गोनोजोइड जो होता है रिप्रोडक्टिव जॉइड होता है। ओके, पॉली में क्या आएगा, एनिमल्स हैविंग मोर देन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड पॉली। जब किसी भी एनिमल्स के पास क्या होता है कि 3 टाइप्स या फिर उससे ज़्यादा टाइप्स होते हैं इंडिविजुअल के पास, तो उसको हम बोलते हैं पॉली। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी होता है ना। ठीक है, गेस्ट्रोजोइड जो ये फीडिंग है, डेक्टिलोजोइड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और टेक्टोलोजोइड का मतलब सेंसरी शेल्स, स्केलेटन जोइड का मतलब क्या होता है, स्पिनी प्रोजेक्शंस ऑफ काइटिन। गोनोजोइड का मतलब क्या होता है, गोनो क्या करता है, प्रोटेक्ट, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है ये। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं पॉलीपोलाइड जोइड आर गेस्टिरो और डेक्टिलो और गोनोजोइड पढ़ते हैं। ठीक है, गेस्टिरो देख लो आप कैसे लगता है, ये एग्जाम्पल है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर बना भी लेना आप लोग। ये गेस्ट्रोजोइड हो गया, ये माउथ हो गया इसका, ये गेस्ट्रोजोइड हो गया, ये पूरा बना हुआ है सब, ये टेंटिकल्स हो गए इसके निकले हुए। ठीक है, ये न्यूट्रिटिव पॉलिप्स होता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन का काम करता है। द माउथ इज अ प्रेजेंट एट द टिप, माउथ जो होता है प्रेजेंट होता है टिप में ऑफ द हाइड्रोस्टोम नियर द बेस ऑफ द गेस्ट्रोजोइड, यूजुअली सिंगल लॉन्ग कॉन्टेक्टाइल टेंटिकल्स हैं। ओके, टेंटिकल्स मतलब क्या होता है, फूड में हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। गेस्टेरोजोइड जो होता है, गेस्टेरोजोइड जो होता है, ये चीज़ याद रखना, जो गेस्टेरोजोइड होता है ये कैच करता है प्रे को एंड डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेस्ट फूड, तो ये क्या किस में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फूड। डेक्टिलोजोइड जो होता है इसको हम फिलर्स भी बोलते हैं और टेस्टर्स भी बोलते हैं। ये रिजेबल है थोड़ा बहुत गेस्ट्रोजोइड से, बट दे डू नॉट शो माउथ, ये माउथ शो नहीं करता। ठीक है, बेसल टेंटिकल्स इन अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, पाइसीलिया, द टेंटिकल्स इज़ वेरी लॉन्ग। अगर आप पाइसीलिया का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो पाइसीलिया, एक्चुअली मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो जैसा बनाती हूँ वैसे देख लेना आप लोग।
कुछ ऐसे नहीं, गलत बन गया यार ये तो। कुछ ऐसे करके होता है, और ऐसे लॉन्ग लॉन्ग ना ट्रेंटिकल्स निकले होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके लॉन्ग लॉन्ग क्या निकलते हैं, ट्रेंटिकल्स निकलते हैं, ऐसे ऐसे करके ट्रेंटिकल्स निकले रहते हैं उसके। पाइसीलिया होता है ये ना, पाइसीलिया। तो ऐसे ही होता है पाइसीलिया का स्ट्रक्चर। तो उसमें लॉन्ग लॉन्ग ट्रेंटिकल्स निकले रहते हैं इस टाइप के। एक सेकेंड, इस टाइप के निकले रहते हैं, ठीक है। तो जो ज़ोइड होता है प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस होता है। गोनोज़ोइड क्या होता है, गोनोज़ोइड किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड होता है, इसमें कोई माउथ नहीं होता। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो गोनोज़ोइड होता है इसमें माउथ नहीं होता। तो ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि बताइए किसमें माउथ नहीं होता है, या फिर किसी एग्जाम में आ जाए कॉम्पिटेटिव, तो माउथ में गोनोज़ोइड में नहीं होता है। जैसे पाइसीलिया हो गया, गोनोज़ोइड प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा, उसको बोलते हैं गोनोपोर्स। गोनोज़ोइड क्या प्रोड्यूस करेगा, मेड्यूसा करेगा, उसको हम बोलते हैं गोनोज़ोट्स। प्रोपिटा और वेनिला इसका एग्जाम्पल हो गए। डेक्टिलोजोइड ट्रीटेड गोनोडेक्टिलोजोइड। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा गाइज, बहुत इजी है। आप लोग ये नोट्स बना भी सकते हो, बहुत इजी में भी नोट्स बना रखे हैं मैंने। चलिए सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो क्या होता है, मैं ऐसे बता देती हूँ सिग्निफिकेंस क्या होता है इसके। देखो, इट इज़ एसेंशियल वन ऑफ द, मतलब डिविजन्स ऑफ लेबर हो रहा है इसमें, डिविजन्स ऑफ लेबर इन विच स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर। सिंपल वे में समझो, बस हो गया, ये होता है। पॉलिप्स जो होता है उसको हम फीडिंग, प्रोटेक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिनोट करेंगे, पॉलिप्स। और जो मेड्यूसा होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होंगे। और पॉलीमॉर्फिस गिव द कॉलोनीज कॉम्पिटिटिव एज और प्रोटेक्शन एंड फूड गैदरिंग करते हैं फॉर सर्वाइवल के लिए। आई थिंक गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी जो बीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो टॉपिक्स। ओके, चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।